नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिं भुजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पे आदरणीय हरिहर सर जुड़ गए हैं, डॉक्टर भोसले सर हैं, डॉक्टर शशिवर्णम है, डॉक्टर मुनमन प्रताप जी हैं। आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग को कोई पेशेंट दिखाना है तो दिखा सकते हैं। मुनमुन जी, आपके कोई पेशेंट हैं क्या? चलिए, तो अभी हम कुछ और बात करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, हम लोग कुछ पढ़ाई की बात करेंगे। चलिए, हम आज रक्त धातु पे बात करेंगे, केवल और केवल रक्त धातु पे। रक्त धातु जो है हमारे शरीर में जीवन देने का कार्य करता है। और जीवन का कार्य है कि जीवन जीने के लिए शरीर को जो जितने भी कार्य करना जरूरी है वह सब रक्त धातु करता है। तो रक्त धातु जो है, इसमें अगर देखें मॉडर्न के भाषा में तो आरबीसीज रहते हैं, प्लाज्मा रहता है, सीरम रहता है, प्लेटलेट रहते हैं, डब्ल्यूबीसी रहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स रहते हैं, इयोसिनोफिल रहते हैं, बेसोफिल रहते हैं, फिर उसके बाद में न्यूट्रोफिल्स रहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो उनको जानना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के हिसाब से रक्त अगर देखेंगे तो रक्त के पर्याय नाम क्या क्या है, तो रुधिर बोलते हैं। रुधिर क्यों बोलते हैं कि जो आवृत करता है या ढकता है उसको रुधिर बोलते हैं। अश्रुक बोलते हैं रक्त का पर्याय नाम। फिर रक्त को लोहित बोलते हैं, रक्त को अस्त्र बोलते हैं, रक्त को शतज बोलते हैं, रक्त को शोणित बोलते हैं, रक्त को प्राण भी बोलते हैं, रक्त को जीव बोलते हैं, रक्त को कोकनद छवि बोलते हैं। रक्त जो है हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण एक धातु है। और कुछ लोग तो इतना महत्वपूर्ण है इसको चतुर्थ धातु तक मानते हैं। और रक्त के बारे में क्या क्या बताया गया है कि तपनीन्द्र गोपाभम पद्मालक्त सन्निभम गुंजाफल सवर्णम च विशुद्धम विधि शोणितम। जब सूत्र सन विधि शोणित अध्याय 24वां अध्याय है, उसमें 22 नंबर का श्लोक में इसके बारे में बताया कि कौन सा शुद्ध रक्त है। तो इंद्रगोप करके एक कीड़ा आता है, उसको हम फायरफ्लाई या वीर बहुटी बोलते हैं। उसके रंग जैसा जो कलर होता है वह रक्त है। लाल कमल या आलतक, आलतक जो रहता है, आलता आप लोगों ने देखा होगा, बंगाल में लोग लगाते हैं, बिहार और बंगाल में। वैसा कलर वाला जो रक्त होता है उसको शुद्ध रक्त माना गया है। और रक्त अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन जो है पुरुषों में 12.5 से 16 ग्राम पर 100 ml, ये एक एवरेज निकाला गया है, वह होता है। रक्त जो रहता है वह लाल रंग का होता है। इसमें रस धातु में जब रंजक प्रक्रिया होती है, रंजक पित्त की प्रक्रिया होती है, तब ये रक्त बनता है।
यह मधुर और लवण रस युक्त होता है, स्निग्ध होता है, गुरु होता है। इसमें चलनशीलता होती है, विस्तृतता होती है, अविदाही तत्व होता है, लघुता होती है। और रक्त पांच भौतिक है। पृथ्वी तत्व है, इसलिए विस्त्रगंधी है। रक्त में जल है, इसलिए द्रवता है। रक्त में अग्नि तत्व है, इसलिए राग है, रक्तवर्ण है। रक्त में वायु है, इसलिए स्पंदनशीलता है। रक्त में आकाश इसलिए लघुता है। चलिए हम और रक्त धातु के बारे में बाद में बात करेंगे। मैं ये मुनमुन जी, आपके कोई पेशेंट आए हैं, पेशेंट से रिलेटेड बात करनी है तो करिए। शशिनाथ साहनी जी जी सर। करिए। जी जी सर, सर, प्रणाम सर। हाँ, शशिनाथ। हाँ, प्रणाम सर। एक उनको वीडियो। पेशेंट आए सर। हाँ, अपना ऑडियो वीडियो ऑन करो। हेलो, शशनाथ साहनी जी के नाम से ज्वाइन हुई हो ना? बाबा से बात करवाओ तुम अपने, ऑडियो वीडियो ऑन करके। हेलो। जुड़े हैं, लेकिन उनको वीडियो और ऑडियो ऑन करना नहीं आता। बोलता हूँ सर कॉल करके। हाँ, तो रक्त धातु जो है वो पांच भौतिक भी है। और जब रंजक पित्त की प्रक्रिया होती है तो रस में रंजक पित्त का कार्य होता है, और कहीं ना कहीं रक्त धात्वग्नि की क्रिया होती है, तो यह रक्त बन जाता है। अगर रक्त की कमी हो जाती है तो पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग होने के लिए और भी बहुत सारा कारण है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्षार का सेवन करता है, अम्ल रस खट्टा चीज बहुत खाता है, लवण रस खाता है, बहुत उष्ण चीजें खाता है, विरोधी विरुद्ध अन्न और असात्म्य आहार खाता है, दिन में शयन, अति व्यायाम, अति मैथुन, पुरुष और मूत्र वेग धारण करना, चिंता बहुत ज्यादा होना, भय होना, अवसाद होना, तो हृदय में रहने वाला साधक पित्त जो है वो विकृत रूप से बढ़ जाता है, और वो 10 धमनियों में संचरित होकर वायु के साथ और त्वचा में पांडु वर्ण को उत्पन्न कर देता है, और भ्राजक पित्त भी कहीं ना कहीं दूषित होता है, और फिर यह पांडु रोग उत्पन्न हो जाता है। और कुछ उदर में कृमि होते हैं, बम्स होते हैं, उसके वजह से भी पांडुता आता है। तो ये पांडु मतलब खून की कमी होना, ऐसा होता है। इस वजह से जब रक्त दूषित होता है तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां भी होती है, जैसे बार बार मुंह में छाले पड़ना, मुखपाक, आंखों की बीमारी जिसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, अक्षी रोग होते हैं, पूती ग्रहण होता है, आस्य गंधिता मतलब अलग तरह का एक स्मेल आता है मुंह से, फाउल ऑर्डर आता है। फिर गुल्म होता है, उपकश उपकुश मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, जो मसूड़े हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। विसर्प होता है, विसर्प मतलब जो हर्पिस होता है वो हो जाता है। शशिनाथ साहनी जी, अगर आप जुड़ गए हैं तो कृपया वीडियो भी ऑन करिए। फिर विद्रदी होता है, हाँ, रक्त होता है। हाँ, उसके साइड में जहाँ पर ऑडियो ऑन की हो ना, उसके साइड में ये स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन है। हाँ, हो गया। इनको बोलिए कि ये ओकर। थोड़ा लाइट में बैठे हैं, लाइट में। हाँ, चेहरा। लाइट में बैठो और दादाजी से बात करवाओ, दादाजी से। शशि मैडम जी, आप थोड़ा इनसे बात करिए, केस टेकिंग करना है। वात रक्त होता है, रक्त की दृष्टि से पिपासा होती है, शरीर में दुर्गंधी आती है, बहुत सारा बीमारी होती है, पीड़िका, कुष्ठ बहुत सारी होती है। हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। शशि मैडम आप हैं तो इनका केस टेकिंग कर दीजिए प्लीज। दवाई के बारे में कुछ जी सर, जी सर। हाँ, हाँ जी, मैं, हाँ जी, नमस्ते। बाबा। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बात है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या तकलीफ है आपको? अखनी जब मेला के एते न हल्ला होइ छै जे सुनाइयो देमे दिखते तऽ उ दवाई वाला जे कहने रहिए ओकर की? नहीं नहीं, आवाज जाइए? हेलो, आवाज जाइए? हाँ, आवाज तो थोड़ी आ रही है, लेकिन क्या बोल रहे हैं मुझे दवाई समझ नहीं आ रहा है। मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, मैं मैथिली में बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं, अभी जे छै ने अहाँ से, हाँ, आयुर्वेदिक के दवाई छै। अहाँ से अभी पूछल जेतै कि की समस्या छै, कते दिन से समस्या या की प्रॉब्लम छै, उ बतेबै ना। तो फिर यहाँ पर बहुत सारा डॉक्टर सब छथिन, हमहू सब छियै, तो फिर ओहि हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान कैल जेतै। आय, दवाई आयुर्वेदिक छियै?
हाँ आयुर्वेदिक दवाई छै पहले अहाँ की समस्या छै उ कहबै तब ने आयुर्वेदिक दवाई के प्लान कैल जेतै। अ, हमरा हम्म दर्द बछौना डाँड़ एहि सबमे बहुत दिन से कबल से होइए, जेकर आयुर्वेदिके दवाई से खाइ हाँ, छियै आ फूल ई पैर खिल्ली हाँ, फूल जाइ छै तऽ यहाँ पेड़ा चौक से आयुर्वेदिक हाँ। हेमोपैथी के दवाई चलै छै तऽ सटक गेल तऽ इएह अच्छा बात छै। होम्योपैथ अखनो अच्छा जे कनि खुले ये आ हाँ, ओतऽ हाँ, जाय में से 3,000 रुपया पड़ै छै, अच्छा मोटरसाइकिल से अच्छा गेलहुँ स्थान तक दवाई आर हाँ लऽ कऽ हाँ चलि गेलहुँ। छगो ठीक छै ठीक छगो सुइया दै छै आ हाँ हाँ और लगबै वाला खाय वाला दवाई सब से हाँ हाँ कैप्सूल आर दै छै। अच्छा तऽ अच्छा इएह ठीक बात छै छै अच्छा एहिमे, ओ बात बुझलहुँ। अभी जे इएह क्वेश्चन अहाँ से बात पूछल छै। जेतै ना। हेलो कहलहुँ अभी जे क्वेश्चन पूछल जेतै ओहि के जवाब देबै तऽ ओहि हिसाब से बढ़िया से इलाज कैल जात। हुआ जे दवाई खाइ छै प्रॉपर ठीक नहीं होइया ना, ठीक हो जाए फिर हाँ से हो जाए छै। अभी जे पूछल जेतै से कहबै। मैम उनको क्या होता है। हेलो हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ मैम उनको क्या है ना कि घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, घुटना में सूजन भी रहती है। अच्छा, तो हाँ हाँ, अभी इनकी पेट वगैरह। उम्र कितनी है? उम्र कितने है अहाँ के एज उम्र कितनी है? हमरा तऽ करीब 80 81 चल रहे हैं। 81 अच्छा 81 चल रहा है मैम 81। ठीक है, तो पेट साफ होता है उनका अच्छे से? अहाँ के खाना क्लियर हो गया? फिर से बोलियो। कहलो पेट साफ हो गया खुल के, पैखाना खुल के हो गया? पैखाना हाँ पैखाना हाँ पैखाना आर जे दवाई खाइते रहे छियै तऽ पैखाना सही रहे वाला दवाई अच्छा ये मैम कब्ज आयुर्वेदिक रहता में है, दवा खाते हैं तब होता है नहीं तो नहीं चलै होता है, कब्ज रहता है मैम। पैखाना आर बिल्कुल सही छै। डॉक्टर साहब इनका दीपन सही पाचन रहे वाला अनुलोमन दवाई करिए तो तुरंत आराम आ जाएगा। क्योंकि अगर कब्ज रहता है तो हम्म फिर सारा दर्द होगा। आम है, जो हम्म स्टिफनेस है, पेन है, सारी चीजें हैं। तो हम्म अधिक उम्र है, चूंकि 80 है तो उस हिसाब से माइल्ड चीजें दे दीजिए। अदरवाइज तो अगर ले सकते हो तो एरंड तेल भी आप दे सकते हो बड़े आराम से। शुंठी के साथ में हम्म एरंड तेल दे देंगे तो शुंठी आम का पाचन हम्म करेगी और एरंड तेल जो है वो विरेचन का काम करेगा। और हम्म साथ में तेल होता है तो स्नेहन भी करता है। जैसे अधिक उम्र में वही वातानुलोमन भी चाहिए होता है और वात का शमन भी चाहिए होता है। तो एरंड तेल इस मामले में बहुत हम्म बेहतर होता है। तो इसको आप हम्म दीजिए और कुछ लोकल ट्रीटमेंट हम्म करवा दीजिए, क्योंकि हम्म मतलब और ये सस्ता ट्रीटमेंट भी इनके लिए पड़ेगा। और हम्म लोकल के हम्म लिए आप चाहो तो महानारायण तेल वगैरह है या हम्म महाविषगर्भ तेल है या सेंधवादी तेल है, उसका आप हम्म हल्का सा गर्म करके थोड़ा थोड़ा हल्का सा मालिश कर सकते हैं। लेकिन दीपन पाचन हम्म, उन्नूमन आप मेल कराइए और यही सिंपल सा इसी से करा दीजिए। मतलब शुंठी जी को एरंड तेल के साथ में दे दीजिए। और ज्यादा कुछ हम्म चाहते हैं तो थोड़ा सा आप हिंगवास्टक दे सकते हैं। हिंगवास्टक को खाने से पहले 100 ग्रास वाला जो हिसाब किताब रहता है घृत के साथ, हम्म उतना 1 वीक हम्म दीजिए। तो उतने भर से हम्म काफी फर्क पड़ेगा। अगर स्वेलिंग वगैरह ज्यादा है तो आप बालू का स्वेद वगैरह करा सकते हैं। मतलब बहुत सस्ता ट्रीटमेंट और बहुत सही ट्रीटमेंट पड़ेगा। बाद में हम्म अगर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी अच्छी है तो क्या आप तो चिंतामणि रस वगैरह, महावीरज गुगलू वगैरह उस तरह की चीजें दे सकते हैं। मगर लेकिन इन हम्म चीजों से भी बहुत बढ़िया आराम आ जाएगा। क्योंकि दीपनी हम्म महाकषाय के जो द्रव्य हैं उसमें से 7 द्रव्य आपके शूल प्रशमन महाकषाय में आते हैं। सीधा सीधा सा है तो उसमें पिपली पिपली जी मूल है, चविचित्रक नागर है और साथ में हम्म मरीच है और एक द्रव्य और है। तो चाहे आप हम्म दीपनी माँ का चाय के द्रव्य दे सकते हो, चाहे ये दे सकते हो, चाहे अकेले सिर्फ आप शुंठी और एरंड दे दिया और साथ में इधर में हिंगवाष्टक दे दिया, या शुंठी हम्म और एरंड तेल रात में दिया और सुबह चाहे हम्म आपने पंचकुल का चूर्ण दे दिया। और अगर हम्म दिमाग में होगी जैसे भी गर्मी बहुत है तो पंचकुल का चूर्ण 1 ग्राम से शुरू किया, धीरे धीरे करके तब उसकी मात्रा बढ़ाया, सुबह सुबह खाली पेट दे दिया। तो धीरे धीरे वो आम का पचन बहुत बढ़िया करेगा क्योंकि दीपन पाचन अच्छे से हो जाएगा।
और शूलप्रशमन महाकषाय में भी है, दीपनी में भी है, तो अग्नि का भी वर्धन करेगा और पेन किलर की तरह भी काम करेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये चीजें कर सकते हैं। साथ में इनके पूछ लीजिएगा कि मल का कॉन्स्टिपेशन तो है ही, लेकिन क्या उसमें स्टिकी स्टूल वगैरह रहता है कि नहीं रहता है। साथ में ये चीजें हैं कि यूरिन वगैरह का क्या हाल चाल है, क्योंकि इतनी अधिक उम्र है में क्या पेशाब खुलकर आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर पॉसिबल हो तो शाम को बोल दीजिए कि वैसे भी अधिक उम्र हो चुकी है, तो सूर्यास्त के बाद अगर ये नहीं खाना खाएंगे तो जल्दी आराम आएगा। और सुबह जल्दी उठने को कई बार होता है ना, आजकल लोगों की, बुजुर्गों की भी गंदी आदत हो गई है। हालांकि देखो, वृद्ध लोग सो सकते हैं दिन में गर्मी के मौसम में, लेकिन तब पर भी ज्यादा सोएंगे या जिन लोग के अंदर आम होगा तो वहां तकलीफ आएगी। तो रात में जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं। थोड़ा सा आप मर्म वगैरह पॉइंट्स वगैरह वाला जो चीजें वो करवा सकते हो। और एंटी रोमेटिक ग्रुप वाला फर्स्ट पार्ट वाला जो योगा है वो आराम से कर सकते हैं। सिंपल सा है, सूक्ष्म व्यायाम जिसको कहते हैं पतंजलि वाले। तो वो धीरे धीरे चीजें कराएंगे तो आराम आ जाएगा। क्योंकि अभी तो वैसे भी गर्मी की ऋतु है ना, तो इसमें जॉइंट्स पेन वगैरह कम परेशान करते हैं। जैसे ही बरसात होगा, अभी एक आध महीने में आ जाएगी, या ठंडी का मौसम होगा तो आम का ज्यादा संचय हो जाता है, तो ज्यादा तकलीफ देती है। तो मेरे हिसाब से तो आप इनको लोकल थेरेपीज के साथ में दवाएं दीजिए। और लोकल थेरेपी से दवाओं का मतलब लोड भी कम हो जाएगा और सस्ता भी पड़ जाएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी तो नहीं होगी, है ना। ठीक है ना मैम, हाँ करता हूँ ये। तो आप ये करो, 1 वीक में अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो आप बताना। और वो बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे मेरी भाषा है, और उनकी भाषा भी थोड़ी सी मुझे कम समझ में आ रही थी। कुछ कुछ जैसे आप जब बोले मैथिली तो समझ में आ रही थी, बट उनकी उतनी नहीं समझ में आ रही थी। तो आप एक बार उनसे डिटेल बातचीत कर लेना और चीजों की, कि और तो कोई तकलीफ नहीं ठीक है, है। नींद वगैरह ठीक आती नहीं आती है। नींद अगर अच्छी नहीं आ रही होगी तो बोल देना सरसों के तेल की मालिश वगैरह करके पैर के तलवे में सोएंगे तो नींद अच्छी आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, ठीक। जी जी। ठीक। ओके, थैंक यू। ठीक, ओके। ठीक। ओके। ठीक है, अब मीटिंग लीव कर जाओ। और वो एक उनको और मीटिंग, आपके कोई पेशेंट जुड़े थे 9 4 वगैरह जो नंबर था। हाँ वो लीव कर गए हैं सर, उनको फिर से मैं बोलता हूँ। ठीक है। तो जो दूषित रक्त होता है ना, उसके वजह से बहुत सारा बीमारी होता है, जैसे कोट होगा, पिड़का होगा, कुष्ठ बीमारी होगी, चर्मदल होगा, प्लीहा विकार होगा, कामला होता है, सर दर्द होता है, और खट्टा ढकार आता है। और उसके बाद में क्रोध बहुत आता है, पित्त अगर बढ़ गया रक्त में, रक्त और पित्त का आशय आशय संबंध है, दुर्बलता आती है, प्यास लगती है। और ये होता है तिल कालक होगा, शित्र होगा। ऐसे रक्त के बहुत सारी बीमारियां हो जाती है अगर रक्त दुष्टि हो जाता है तो। और उसके कारण ये है कि अगर दही का सेवन कोई ज्यादा करता है, सुबह दोपहर शाम रात, और वो भी 12 महीने दही का सेवन करेगा, तो रक्त की दुष्टि होती है। अम्ल मस्तु मतलब खट्टा दही के ऊपर का पानी अगर कोई ज्यादा पिएगा, अगर संयोग विरुद्ध चीजें खा रहे हैं, मतलब जो मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। अगर दूध बॉईल कर रहे हैं, दूध का चीज बने उसमें नमक डाल रहे हैं, कुछ ऐसे डिश बना रहे हैं उसमें दूध भी है और नमक भी है। संयोग विरुद्ध चीजें नहीं खानी है, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, सड़े गले दुर्गंधि युक्त पदार्थ खा रहे हैं, खून की खराबी होती है। खाना खाने के बाद तुरंत दिन में सो जाना। रात को सोए तो ठीक है, रात को थोड़ा घूम के और सोए तो वो ठीक है, लेकिन खाना खा के दिन में जो सोता है तो उसको बीमारी होती है। फिर बहुत ज्यादा क्रोध करने वाले, धूप में घूमने वाले, फिर उसके बाद में उल्टी, और पूरी मतलब पॉटी का प्रेशर आया है, स्टूल का प्रेशर आया है और उसको रोक रहे हैं। और बिना कारण के मतलब रक्त मोक्षण ज्यादा करवाना, यह भी रक्त दुष्टि करता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और न करवाना वह भी व्याधि का कारण है। और शरद ऋतु जब आती है, जब दिवाली का सीजन होता है, शरद ऋतु में स्वाभाविक रूप से रक्त दुष्टि होती है, खून की बीमारी होती है। तो उसका कारण होता है कि बहुत ज्यादा उष्ण मादक पदार्थ, जो मद्य का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनको रक्त की बीमारी हो जाती है। उसी तरह से लवण, क्षार, अम्ल, कटु रस का अति सेवन करना, यह भी रक्त दुष्टि का कारण होता है। तो इससे क्या होता है, रक्त दुष्टि होती है तो बॉडी में रेडनेस होती है, हीट बढ़ता है, पेन होता है, कहीं स्वेलिंग हो जाती है, कार्यहीनता हो जाती है। ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ये कुमुद कुणाल जी भी आपके पेशेंट है क्या, मुनमुन जी? कुमुद कुणाल करके कोई जुड़े हैं, ये पेशेंट है क्या? नहीं सर। नमस्ते सर। हाँ, आप कौन है, कृपया बताइए। सर मैं आज ही ऐड हुआ हूँ। मैं सर स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कौन सा कॉलेज से? सर मैं देहरादून से हूँ, देवभूमि मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ सर।
अच्छा, आपको लिंक कैसे मिला सर? सर मैं आपसे सर बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, तो अभी सर मैंने आज आपको बोला था कि सर मेरे को भी हाँ हाँ ऐड कर हाँ, दो। अभी याद है। तो आपको हाँ हमारा सेशन कैसा लगता है? सर, मैं तो फर्स्ट ईयर से ही आपका मतलब फेसबुक पे यूट्यूब पे देख रहा था, देखता आ रहा हूँ सर। और बाकी तो मैं सर पहले भी नवीन सर का आयुष दर्पण चैनल से ही आपको जान रहा था, तो फिर मैं जी। सर तो देख आपका लेक्चर तो रोज ही मतलब देख रहा था, तो फिर अभी मैंने सोचा कि आपका पेड व्हाट्सएप ग्रुप से फिर ज्वाइन हो लूँ। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं सर आयुर्वेद से? मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहता हूँ सर। और कहाँ पे करना चाहते हैं? सर मैं एक्चुअली झारखंड से हूँ, और हाँ, मैं सर अपने फैमिली का जो तीसरा पीढ़ी हूँ, जो मतलब मेरे दादाजी भी पहले थे जो वो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर थे, अभी मेरे करेंटली पापा हैं, और मैं सर अभी तीसरा जनरेशन हूँ। बहुत अच्छा। तो आपने पहले से ही सोच के रखा था कि आयुर्वेद प्रैक्टिस करना है? हाँ जी जी सर, मैं ना फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नीट दिया था, तो मेरा सर उसमें 400 आसपास नंबर आया था। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट ही तुरंत फिर देहरादून ऑप्ट करके मैंने सर डायरेक्ट कॉलेज ले लिया था। अच्छा, तो वहाँ पे नवीन सर भी थे ना उसी हाँ यूनिवर्सिटी में शायद? हाँ जी सर, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है जो सरकारी है ये, वहाँ पे नवीन सर हैं। तो नवीन सर का तबीयत कैसा है अभी? चलते फिरते हैं, घूमते हैं? हाँ सर, शायद उनका एक्सीडेंट हो गया था ना, तो हाँ, तो अभी कैसे हैं वो? अभी तो सर हैं मतलब ठीक हैं, अभी तो बातचीत तो अभी करते चलते हैं। फिरते हैं, घूमते हैं? हाँ सर, घूमते फिरते तो हैं थोड़े बहुत। हाँ, थोड़े बहुत क्यों, नॉर्मल नहीं घूमते हैं? सर क्योंकि मैं ना अभी मतलब उधर यूनिवर्सिटी तो नहीं गया था, तो पहले ही सर को देखा था। अभी का रिसेंटली का तो सर अभी पता अभी नहीं है। एकदम अच्छे हो गए हैं। उन्होंने बस्ती चिकित्सा कराया ना, मैंने तेल भेजा था, वो पूरा हाँ हाँ 100% ठीक हो चुके हैं। जी सर। हाँ, उनको जहाँ डॉक्टर ने कहा था कि आप चल ही नहीं पाएंगे, उठ ही नहीं पाएंगे, तो उनको जी जब जी जी। बस्ती चिकित्सा हुआ तो वो पूरा ठीक हो गए, उनका कमर ठीक हो गया है। ये हाँ हमारे सर। आयुर्वेद का कमाल है कि सर पे इतना अच्छा काम हुआ। जी सर। चलिए, आप ना हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके एक क्लासमेट है मुनमुन प्रताप जी, जो अभी पेशेंट लाए थे, जी वो जी लेकिन जी। गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नागपुर के हैं। जी सर। तो तो जुड़े सर रहिए। मैं भी इसीलिए मैं सर सोच रहा था और कि कोई आपको डाउट हो कुछ पढ़ाई से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कुछ बताना है तो भी बता सकते हैं। जी सर, जी एकदम सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, किसी को कोई केस रिलेटेड बातें पूछनी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है, बताना है, कोई केस रिलेटेड, पेशेंट रिलेटेड कुछ सक्सेस स्टोरी या डाउट है तो पूछ सकते हैं। ऐसे रक्त पे हम लोग बात कर रहे हैं, रक्त धातु पे, कि रक्त धातु अगर दूषित हो जाता है और पित्त उसमें चला जाता है तो संयोग से और समान गंध वर्ण प्राप्त होने से रक्त पित्त नाम की व्याधि हो जाती है। और अभी ये गर्मी के सीजन में ज्यादा बढ़ रहा है। इसमें भी आम दृष्टि तो रहते ही है। तो अगर ऊपर के मार्गों से आएगा तो ऊर्ध्वक रक्तपित्त हो जाएगा, जिसमें नासा, नेत्र, कर्ण, ये सबसे आता है। और अगर नीचे के उधर हो जाए, गुदा, मूत्र मार्ग, योनि मार्ग से आएगा तो अधोग रक्तपित्त हो जाता है। तो स्त्राव कभी भी होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है। तो इसमें हम चिकित्सा क्या देते हैं? तो आयुर्वेद में जो सुश्रुत संहिता में अंजनादिगण, न्यग्रोधादिगण, उत्पलादिगण, वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल, तृण पंचमूल, ये सब देते हैं। और बाकी शोधन करते हैं। ऊर्ध्वक अम्ल पित्त में हम विरेचन, लूज मोशन का ट्रीटमेंट देंगे। और अधोग रक्तपित्त में वमन देंगे। ऐसे ही तीरक रक्तपित्त होता है तो वो थोड़ा असाध्य होता है। इस तरह से विसर्प होता है। तो हमें रक्त धातु जो है, रक्त धातु जो है वो जीवन देने का कार्य करता है। जितने भी हॉर्मोन्स है हमारे बॉडी में सिक्रीशन हो रहे हैं, वह सब रक्त धातु के अंडर में ही आएंगे। रक्त का निर्माण जो होता है वो ऐसा माना जाता है कि पहले तो यकृत प्लीहा में तो होता ही है। यकृत प्लीहा में मतलब वो मूल स्थान बताया है। लेकिन ये मज्जा धातु में भी सिक्रीशन होने लगता है। जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उसमें मज्जाधरा कला होती है, वहीं पे इनका सरक्त मेद, ऐसा आयुर्वेद साइंस मानता है। और मॉडर्न साइंस में मानता है इरेथ्रोपोइटिक सिस्टम जो रहता है वह सब कहाँ रहता है? तो मज्जा धातु में, वहां पे उत्पत्ति होता है। परकर्सर सेल्स सब कहाँ? मज्जा धातु में रहते हैं, वहां से बनने लगते हैं। इसी तरह से जो रक्त है उसमें बहुत सारे हम लोगों ने पढ़ा है कि रक्त जो है
वह प्राकृत अवस्था में क्या क्या काम करता है। अगर रक्त का क्षय हो जाता है तो पांडुता बहुत ज्यादा आती है, खून की कमी होती है, स्ट्रोक हो जाता है बहुत ज्यादा। और हम लोग रक्त की चिकित्सा करते हैं तो हम लोग उपवास कराते हैं, रक्त स्त्रावण कराते हैं। जैसे कुष्ठ रोग है, उसमें दूषित रक्त को निकालने के लिए हम लोग मतलब कुर्च नाम का शस्त्र से विघटन करके रक्त निकालते हैं, या सिरावेद करते हैं, जलौका लगाते हैं, प्रच्छान करते हैं, तो दूषित रक्त निकल जाता है, तो फिर व्याधि में बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से रक्त धातु का जब क्षय होता है तो क्या बताया है कि रक्ते अम्ल शिशिर प्रति शिरा शैथिल्य रुक्षता, मतलब उसमें रक्त क्षय होने से वायु दोष का प्रकोप हो जाता है और त्वक पारुष्यता आती है, अम्ल शिशिर प्रार्थना होती है, मतलब अम्ल रहता और ठंडा चीजें खाने की इच्छा होती है, शिराओं में शिथिलता आ जाती है, म्लान त्वक होता है, मूर्छा होती है। तो ऐसे होता है। सपना मैडम आप कुछ पूछना चाह रही हैं, अपने ये हैंड रेस किया है। सपना मैडम जी कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। वैद्य सपना खत्री मैडम, हाँ बोलिए मैम। हाँ सर, आज मैंने ग्रुप में सर एक रिपोर्ट की थी सर। वो कुछ दिन पहले सर जिसको प्लीज थोड़ा जोर से बोले, स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रहे। कुछ सपना मैडम ने ग्रुप में कुछ भेजा था क्या? शशि मैडम आपने देखा था क्या? सर आवाज आ रहा है। हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ जी, तो सर उसको अभी फिर को मॉर्निंग में उसको मतलब एलोपैथिक में लेके गए थे एक बार जयपुर से। तो उन्होंने उसको मतलब एडमिट किया और थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह लगा के और फिर वो वापस भेजा। तो फिर सर उसके बाद सिर्फ 2-3 घंटे बाद वापस घर आके उसको राइट हैंड के साथ में राइट लेग में भी प्रॉब्लम हुई और फिट्स आ गए। और मतलब अब सर इस समय वो वेंटिलेटर पे है। और उसकी सर सीटी स्कैन मैंने अभी ग्रुप में सेंड की थी। और सर अभी डॉक्टर्स इसको ऑपरेशन का बोल रहे हैं सर, परसों। तो हम क्या कर सकते हैं सर इस समय? आपने मैं समझा नहीं, उनको क्या तकलीफ क्या है, फिर से बताइए क्या तकलीफ है। अ, सर उसकी अभी एमआरआई सीटी स्कैन में तो आया है कि उसकी ब्रेन में हेमेटोमा है, लेफ्ट अच्छा, साइड में। नहीं तो हाइट सिम्टम्स क्या है? हेमीप्लेजिया है, हेमेटोमा है, सिम्टम्स क्या है? हेमिप्लेजिया एकदम से ही हुआ है सडनली। एज भी सर 23 ही है only। इसमें फिर आप क्या करिए, पक्षाघात की चिकित्सा करिए। पक्षाघात की चिकित्सा में हम लोग पहले क्या करते हैं, पक्षाघाते तो सस्नेह विरेचनम, घृत सर पान अभी करा वो के विरेचन। हाँ बोलिए। वेंटिलेटर पे है। हेमीप्लेजिया है, कहीं ना कहीं हेमेटोमा है ना, पेशेंट तो वो विरेचन करने से ठीक होगा। हाँ जी, विरेचन हाँ जी सर। त्रिवितले हम दे दीजिए, या एरंड तेल शुंठी डाल के पोषण जल के साथ विरेचन कराइए। और फिर क्या करिए, रक्त धातु को प्रसादन करने वाले द्रव्य दीजिए। पहले विरेचन करिए 12 दिन तक, उसके और साथ में दीपन पाचन अनुलोमन, सर ऐसे अभी दीपन पेशेंट पाचन। ओरली कुछ ले नहीं सकते हैं ना, ओरली कुछ नहीं ले सकते हैं। क्यों, वो क्या अभी वेंटिलेटर पे है? वेंटी पे है हाँ सर। नहीं तो अगर वो ओरली नहीं ले सकते तो कैसे इलाज करेंगे? हम्म, सर हमारी, वही है। हाँ तो जो वो डॉक्टर कर रहे हैं वो करने दीजिए, जब वो स्टेबल होंगे तब हम करेंगे। एक तो इलीगल है ना, कोई वेंटिलेटर पे और हम और दवाई दे रहे हैं, तो ये इलीगल है। नहीं सर, उनसे मतलब कंसेंट लिखवा के लेंगे जैसे डॉक्टर से। तो उनकी फिर आप क्या करिए, रक्त पाचक दीजिए, रक्त पाचक, ताप्यादि सर लौह। उनकी राइस ग्रुप के थ्रू अपन कोई मेडिसिन दें ताकि उसको उनको मैं थोड़ा वही बहुत बता रहा हूँ, मतलब। मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। रक्त पाचक दीजिए, दीपन पाचन वाली कोई द्रव्य दे दीजिए, सेलेक्ट करिए लवण भास्कर चूर्ण, अजमुदती चूर्ण या दाढ़ी मास्टक चूर्ण को राइस ट्यूब से दे सकते हैं। उसके बाद में रक्त पाचक दीजिए, ताप्यादि लौह दीजिए, स्वर्णमाक्षिक भस्म दीजिए। इतना देके पहले उनको स्टेबल करिए। वो जब नॉर्मल हो जाए उसके बाद में विरेचन कराना है।
और उसमें क्या सिम्टम है वो तो आपने लिखा नहीं है, आपने केवल रिपोर्ट भेजा है। सिम्टम क्या है उनके? वाइटल सर अभी नॉर्मल है और पेशेंट को होश नहीं है, बार बार सबकॉन्शियस हो जा रहे हैं। बीपी उनका कितना है? जी सर, बीपी ब्लड प्रेशर कितना है? वो कांस्टेंट नॉर्मल है मतलब वो पे, बाकी सारे वाइटल्स वाइटल सब ठीक है, तो अभी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर वाली मशीन उनको सांस दे रही है, तो आप अभी हाँ अभी कोई दवाई मत दीजिए। आप उनको पहले जो सर्जरी बोल रहे हैं तो सर्जरी हो जाने दीजिए, नॉर्मल होने के बाद आयुर्वेद का चिकित्सा करिए। अगर वो होश में नहीं है तो आप आयुर्वेद की ब्रेन की दवाइयां प्रॉब्लम ना है सर। दीजिए, उनको नॉर्मल होने दीजिए, बाद में हम अपना आयुर्वेद इलाज करेंगे। नॉर्मल तो सर जब फर्स्ट नॉर्मल तो हो सर जाएंगे, ऑपरेशन ऑपरेट के लिए बोलते हैं। हाँ क्योंकि राइल्स ट्यूब चल रहा है और वेंटिलेटर पे है, तो हम अपनी दवाइयां देंगे तो वो एक तरह से रिस्क है। हम बताने को मैं बता दूंगा, लेकिन राइल्स ट्यूब से जब जा रहे हैं और मशीन चला रहे हैं शरीर, तो अभी अपनी दवाइयां ना दें, सेफ्टी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अच्छा सर, जी सर। ठीक, ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है बताना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। जी सर, प्रणाम सर। मैं ऐसे बहुत सारा चीज बता सकता हूँ, ये केस में वृहद कस्तूरी भैरव रस, हिमगर पोटली, स्वर्ण सूचीकर मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी रिस्क क्यों लेना है जब वो वेंटिलेटर पे है, तो अभी पहले नॉर्मल होने दीजिए। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करना है तो हो जाने दीजिए ना, बाद में हम इलाज कर देंगे। ठीक है। हाँ, हनुमंत राय जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जी सर, बोल प्रणाम नहीं सर। रहा क्या? हाँ बताइए सर। सर अभी 6 महीने के अंतराल में 2 पेशेंट ऐसे आए हैं जिनको एलोपैथी में ILD डायग्नोसिस हुआ है सर। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ मैडम, वो अभी 6 महीने के अंतराल में ऐसे 2 पेशेंट आए हैं क्लिनिक में कि उनको ILD डायग्नोसिस हुआ है। तो मैंने तो अपने हिसाब से जो अनुभव के आधार पर तमक श्वास का, बात कफज के व्याधि के हिसाब से उसको ट्रीट किया है मैडम। बाकी इसमें पूरा क्योर होता है सर से पूछना चाह रहे थे, आयुर्वेद में ऐसा सर ने केस देखे होंगे। सर अपनी डायग्नोसिस बनाओ, क्योंकि अगर आप एलोपैथी की डायग्नोसिस पर करोगे अदरवाइज मत लेना, आप डिमोरलाइज हो जाओगे। आप अपनी डायग्नोसिस बनाकर ट्रीटमेंट करिए और फिर क्योरेबल है, एकदम सिंपल सी बात है। एलोपैथी के माइंडसेट पर चलोगे, क्योंकि समीर जमदग्नि सर तक बताते हैं, अगर जैसे मान लो उन्होंने डायग्नोस कर के भेज दिया कैंसर है, फिर आपने अपनी डायग्नोसिस बनाई और ट्रीटमेंट से ठीक हो गया, तो एलोपैथी वाले इतने तक कह देते हैं कि वो गलत डायग्नोसिस हुई थी। ठीक है, तो प्लीज उस हाँ डायग्नोसिस को हाँ जी भूल जाओ। मैडम। हाँ, और ये जमदग्नि सर ने अपने कई सारे लेक्चर में ये बात बोली है कैंसर के, क्योंकि काफी दिन सुनते चल रहे हैं, तो मैं हमेशा चूंकि लाइव में उनको सुनती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। तो मॉडर्न वाले की डायग्नोसिस जो पड़ी है सो पड़ी है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह हम कराते हैं पेशेंट को दिखाने के लिए, और थोड़ा सा अपनी चीजों को भी डायग्नोसिस को कर सकते हैं कि फर्दर और बढ़िया से प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये चीज है। आप अपना जो अग्नि का लेबन है या दीपन पाचन लोबन वाला है वो चीजें और लोकल ट्रीटमेंट वगैरह कराइए। लोकल ट्रीटमेंट का मतलब ये है, जैसे मान लो नाभि पूर्ण होता है या पादे होता है या हम नस से देते हैं या सिरोभ्यंग करवाते हैं पर्टिकुलर ऑयल से और पर्टिकुलर तरीके से जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। क्यों मैं लोकल का भी बात कर रही हूँ, क्योंकि लोकल ट्रीटमेंट अगर हम कराते हैं तो मेडिसिन के जो अच्छी अच्छी मेडिसिन के मतलब कॉस्टली मेडिसिन के खर्चे कम हो जाते हैं। तो आप जी अपने मैडम। हिसाब से कराइए और हो जाएगा। उसके हिसाब से मत सोचिए, आपको लग रहा है कि हाँ मरीज ठीक हो जाएगा ना पूरी तरीके से, तो ठीक हो जाएगा। जी मैडम जी, थैंक यू। जी, लोग पाठक सर आ गए हैं। पाठक सर का शायद ना नेटवर्क इश्यू फंस गया था। हाँ, जी पाठक जी। सर, नेटवर्क इशू हो गया था, आप एक बार फिर से बोलिए, मुझे आईएलटी बस सुनाई दिया फिर कट गया। तो सर ऐसे पिछले 6 महीने में 2 पेशेंट आए हैं जिनको ILD डायग्नोसिस हुआ है, जो रिपोर्ट्स में उनके आया था। तो हाँ, मैंने तो सर उसमें तमक श्वास और बात कफज के हिसाब से जो दवाइयां अपन देते हैं, तो वो अभ्रक भस्म से, तोपलादीड,
टंग कांस और प्रवाल पिष्टी गोदंती, बस मैंने सबको दे के सर ट्रीट कर रहा हूँ। पर ये पूछ रहा था सर कि ऐसे केस तो मैंने ज्यादा नहीं देखे, पर ये पूरी तरह से क्योर होते हैं क्या सर? 100% ILD क्योर हो जाते हैं, 100%। जी सर। लेकिन मेन सिम्टम क्या है, मेन सिम्टम? उनको हल्का फुल्का सर ब्रेथलेसनेस थोड़ा सा होती है, और थोड़ा खांसी हल्की हल्की बनी रहती है सर। पिछले 1-2 साल से हल्की हल्की खांसी आती हाँ, रहती है आपको सर। पॉसिबल हो तो वमन दे दीजिए सर। वमन देने के बाद, जी अगर वमन नहीं दे सकते तो वमन देना सबसे अच्छा है। और यकृत जी पे सर। आरोग्यवर्धिनी बट्टी दीजिए, श्वास कुटार, श्वास का चिंतामणि। और आप 2 दवाइयां रखिए। ऐसे हरिहर सर के पास भी पेशेंट थे, वो पूरा ठीक हो गए। वमन कराने के जी बाद सर। सर ने कंटकारी अवले और अश्वगंधा अवले पूरा कंटिन्यू जी 1 साल से दे रहे हैं, पेशेंट एकदम ठीक। कंटकारी घृत, कंटकारी अवलेख, अश्वगंधा घृत, अश्वगंधा अवलेख, ये बदल बदल के देना है। जी सर। जी सर। हाँ, आप रुकिए, हरिहर सर खुद बताएंगे। हरिहर सर, आपके वो 2 पेशेंट थे ना जिनको सांस की तकलीफ थी, डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं? डॉक्टर हरिहर सर। जी सर। सर, 2 बच्चे थे ना जिनको सांस की तकलीफ थी, आपने वमन कराया था, हाँ, उनको आपने क्या दिया था कंटिन्यू लेने उनको को? सर शीतोपलादी चूर्ण और कंटकारी घृत उनको मिला के लेने को बोला था, और अश्वगंधा आंवले और कंटकारी आंवले, चंद्रामृत रस, श्वास कुठार रस और व्योसादी गुटी का इतना दिया। हाँ, और आपने वमन कितना बार कराया? वमन 2 बार। तो उनको क्या फायदा हुआ अभी ऐसा कराने से? से 1 साल से अभी सुई नहीं लिया दोनों में किसी को। देखिए हनुमान जी, जी प्रत्यक्ष सर। प्रमाण। जी। जी सर। तो जी सर, वमन मैं ऐड कराना करता हूँ। सर्वश्रेष्ठ है सर। वमन करा के, मतलब जी सर। स्नेहपान करा के, स्नेहन स्वेदन करके और वमन करा के, और उसके बाद में ये दवाइयां दीजिए जो हरिहर सर ने दिया है। 1 साल हो गया, जी सर। इंजेक्शन नहीं लगा। जी सर। जी सर। हाँ जी सर, आप करिए, थैंक यू अच्छा लगा। जी सर। सर। और वय स्थापन गण के द्रव्य, जीवने गण के द्रव्य, ये सब हम देते हैं ना तो और फायदा होता है, रीजनरेट करता है वो सब। और रक्त पाचक, क्योंकि रक्त के पेन से फुफ्फुस बना है, तो रक्त पाचक तो देना ही चाहिए। जी, ठीक है सर, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ जी, कुणाल जी बोलिए। सर नमस्ते सर। एक्चुअली हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ना मेरे पास 2 ऐसे नॉन पेशेंट हैं जो सर मेरे रिलेटिव में ही है सर। उनको ना मल्टीपल, एक को तो सर मल्टीपल लाइपोमा का केस है। मतलब हम्म। सर वो बचपन से उनको है लाइपोमा, तो वो ना काफी मतलब सारे पैथी में ट्राई करके वो थक चुके हैं सर। तो वो ना आयुर्वेद में सोच रहे थे कि मतलब वो पूछ रहे थे कि मतलब इसमें क्या है, कर सकते हैं। आप एक बार यहाँ पे लेके आइए ना, केस टेकिंग करेंगे हम। सर कैसे उनको लेकर के मतलब यहाँ पे कैसे आए सर? ये जो लिंक मैं देता हूँ ना सेशन हाँ का, नौ जी बजे सर। का, तो वो हाँ लिंक उनको दे दीजिए। वो लिंक से जूम से ज्वाइन हो जाएंगे, जैसे आप ज्वाइन है वैसे वो ज्वाइन हो जाएंगे। सर, और एक ना सर, मैं कुछ दिन पहले सर आपके फेसबुक पे ही मैं सुन रहा था सर लेक्चर, तो उसमें ना सर आपने एक लाइपोमा का ही केस बताया था, जिसमें सर आपने बताया था कि मूसक विष का भी अगर किसी को हिस्ट्री हाँ रहता है। तो सर एक हाँ पेशेंट जो है मेरे नॉन जो रिलेटिव में, उनको ना सर सब पैरोटिड ग्लैंड के पास गले के नीचे में सर काफी टाइम से स्वेलिंग है, और उनको ना सर मूसक विष का हिस्ट्री भी था। उसको ना मूसक ने काटा था, और उस मतलब हाथ से उसके ब्लड वगैरह भी गया था। तो उसका एक हिस्ट्री मैंने लिया था प्रॉपर, तो उसमें ये पता चला था कि मूसक विष का हिस्ट्री है सर उसमें। हाँ, तो मूषक विष की जो चिकित्सा बताइए सुश्रुत संहिता में, उत्तर तंत्र हाँ में, वो सारे जी। द्रव्य दे देंगे काढ़ा बना के, तो हो जाएगा ठीक। जी सर। तो वो सर स्वेलिंग मतलब अभी तो ठीक है, मतलब कम है, लेकिन सर वो मतलब काफी टाइम से है, 3-4 साल से है, तो सर वो आप उनको कम्प्लीटली भी ठीक लेके हो आइए ना, जाएगा? सेशन में हम केस टेकिंग करेंगे ना। जी 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 सर, तो हम उनको लेकर के आएंगे सर हाँ, कल। आप जितना ये पेशेंट लाएंगे, ट्रीटमेंट देंगे, देखिए मुनमुन जी करते हैं, तो आपका हाँ प्रैक्टिस होगा। जब आप जी फिर सर। मतलब आपको सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए ना। हाँ 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 जी सर, लेके आऊंगा सर हाँ, कल और उनको। अपनी आयुर्वेद की दवाइयाँ सेफ होती हैं, तो आप हाँ देंगे, सर। आपको रिजल्ट आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जी जी सर। ठीक है। और थैंक किसी यू। को कुछ पूछ, थैंक यू, किसी को पूछना है, बताना है, कुछ पूछिए, बताइए। नहीं तो मैं सेशन बंद करता हूँ, फिर हम सुबह मिलेंगे। और मैं कुछ कुछ सेशन नहीं ले पाता हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करिए। मैं असली में कहीं और हूँ, और मुझे कुछ गवर्नमेंट का कुछ काम मिला हुआ है, तो उसमें मैं इतना एग्जर्ट हो जाता हूँ ना, एग्जॉस्ट हो जाता हूँ कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, अभी तो कुछ नहीं बोलना है, लेकिन एक हाँ 30 इयर्स की हाँ फीमेल पेशेंट है और उनको माउथ में कैंसर है, जड़बा में, गाल में है। हाँ, तो आप रिपोर्ट्स भेजिए और उनका हाँ, केस और टिकिंग करके तो बाहर हमको। से उसका पस फॉर्मेशन निकलता है, बाहर बाहर। हम्म उसमें वही दीजिए, जो ये रहता है ना, जात्यादि तेल से ड्रेसिंग करिए, सूक्ष्म त्रिफला एकेटी दीजिए, और बाकी केस टेकिंग करके और अच्छा से हम बता पाएंगे। हाँ सर, और डॉक्टरों ने तो बोला कि इसमें अभी हम कुछ नहीं करते, कि 4th स्टेज में है, तो उसमें कोई ऑपरेशन भी नहीं होगा और कोई दवाई भी नहीं है उनके लिए। हम ट्राई करेंगे। आप उनको लेके आइए या उनका रिपोर्ट्स वगैरह भेजिए, तो हम ट्राई करेंगे उसको। नहीं सर, तो मैं लाऊंगा, जरूर लाऊंगा उनको। हाँ सर, आपके हाथ से अगर किसी का भला हो तो अच्छी बात है। जी सर, और अभी तो उसको जात्यादि तेल सिवाय और कुछ लगाने के लिए? वो क्या बर्निंग हो रहा है क्या, जलन हो रही है, क्या हो रहा है, स्राव आ रहा है, क्या हो रहा है? बस स्राव आ रहा है, और कुछ तो फरियाद नहीं करती सर। हाँ, एक बार दिखा देते तो कैलाश जीवन लगाने से भी फायदा होता है। हल्दी और कैलाश जीवन से हील होता है जल्दी जल्दी। जी सर, तो मैं बताऊंगा जरूर। ऑनलाइन और मिलता है कैलाश जीवन। हाँ हाँ जी। सर, एक बात, अभी तो शुरुआत है, 10 दिन से मैंने हाँ थोड़े, ये अपनी ट्रीटमेंट थी ने, ये हाँ पंचामृत लो, हाँ सप्तामृत लो, फिर हार्ट के लिए मैं प्रभाकरवटी, अर्जुनाभ्र, ये 4 चीज ले रहा था। हाँ इनके साथ मैंने एक और चीज, सिद्ध मकर ध्वज हम्म ऐड किया, और त्रिफला हिम, त्रिफला को रात में भिगो के सुबह में पानी से आंख धोने की शुरुआत कर ली। हाँ, तो अरे वाह। हाँ तो सर, 10 दिन में मैं आपको क्या बताऊं, इस जो पहले फायदा था इससे भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से 1 आध महीने में मेरे को जो काला धब्बा था ना सर, वो सफेद होने लगता है, ऐसा लगता है अभी। बहुत अच्छा। तो ARMD में मेरे ख्याल से कुछ फायदा होगा सर। मैं, आपने हाँ उसी टाइम पे बोला था कि अगर आप आओ तो आपके लिए एक बार नेत्र तर्पण करना है, कैसे करूं वो मेरे को हाँ, मालूम मैं नहीं। आपको सिखा दूंगा सर, मैं सिखा दूंगा। और उनके लिए वो चश्मा मिल जाएगा सर के? हाँ हाँ, वो भी मैं लेके आ जाऊंगा। हाँ, और सर इनके जो घृत है, तो घृत हम अपने गाय के घृत से बनाए, या तो हाँ बनाया बनावा मंगवा लूं? हाँ, बनवा लीजिए ना। त्रिफला घृत A2 गाय का मिलता है, गिर गाय का मिलता है, ये ना आपके इधर। गाय घृत तो मिलता है, लेकिन बनाने की विधि? मैं सिखा दूंगा आपको। त्रिफला घृत बना लीजिए, उससे नेत्र तर्पण करो, खाइए भी। मैं सब बता दूंगा आपको। जी सर। त्रिफला क्वाथ बनाना है, उसमें घृत डालना है। अब जैसे आप एक भाग चूर्ण लीजिए त्रिफला का, और 16 गुना पानी लीजिए, उसको बॉईल करके 1/4 कर दीजिए, और फिर 1/4 क्वाथ हो जाएगा, उतना ही घी डालिए, और फिर बॉईल करते करते पानी उड़ जाएगा, घी बच जाएगा। आप ये वीना मैडम है ना, वीना मैडम से पूछिए, वो बता देंगी। जी जी, अगर बिना मैंने सुनते हैं तो उनका। वीना मैडम क्या, शशि मैडम भी बता देंगी। हाँ, घृत करना तो इजी है ना। मेरे को त्रिफला घृत घर पे बनाए, क्योंकि इधर सर हमारे को घी बहुत अच्छा मिल जाता है। हाँ जी, आप शशि मैडम से पूछिए, शशि मैडम ही बता देंगी, उसमें क्या है। 1000-1100 रुपये मिलता है, लेकिन उसमें सर हाँ, नहीं तो शशि मैडम त्रिफला को ही 1 किलो डालेंगे, घी। और हाँ, कोई इंग्रेडिएंट्स डालना पड़ता है त्रिफला के अलावा, कोई चीज? त्रिफला कोई सर नहीं, जो जो दालना त्रिफला घृत पड़ता। बनता है हरिहर सर। हाँ मीना मैम बोलो प्लीज। हाँ, नहीं नहीं यार, सर ने ही बोल दिया है ना, वैसा ही करना है त्रिफला घृत। और त्रिफला नहीं घृत में तो और भी हरिहर कंटेंट सर पड़ते आप क्या हैं। करिए, हरिहर सर आप शशि मैडम को 5 किलो घी बेच दीजिए, और वो 4 किलो रख लेंगी। चार कोई बात नहीं 4 किलो सर। रख के 1 किलो सिद्ध करके आपको गिफ्ट। नहीं शशि नहीं सर, मैडम। मैं रेफरेंस देखकर बताती हूँ एग्जैक्ट तरीका। एक्चुअली त्रिफला घृत मैंने पढ़ा हुआ है, और अकेले त्रिफला नहीं पढ़ता, और भी चीजें पढ़ती हैं। तो मैं आपको रेफरेंस बताती हूँ, और मतलब पूरा ही देती हूँ। फिर आप त्रिफला बनाइएगा सर। दीघृत बोल रहे हैं आप? जी सर। त्रिफला दीघृत आप ही बना के सिद्ध करके दे दीजिए ना, ये घी आपको। सर मुझे भी पढ़ना है। अच्छा ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू। मुझे अगर पूरी विधि बता दो तो मैं बना तो लूंगा।
हाँ सर, मैं आपको पूरी विधि ही बताऊंगी। मैं रेफरेंस बताने का मतलब मैं पूरी विधि बताऊंगी आपको। कल मैं बताती हूँ, क्योंकि क्योंकि मेरी सारी बुक्स मैं मेरे सेंटर पर रखी है। एकला त्रिफला से तो नहीं चलेगा, इसमें और भी कोई इंग्रेडिएंट्स डालना पड़ता है, तो क्या क्या डालूं और कैसे, ये हाँ सर, सोचना मैं है। आपको पूरा बताती हूँ। जी सर, ठीक है सर। ठीक है, डॉक्टर रुचि मैडम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? डॉक्टर रुचि गुलाटी मैडम, शायद वीडियो ऑन है। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ, फिर हम सुबह मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।